मैं हूं आपका होस्ट राना दानियाल और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किड्स लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। और अब सुन रहे हैं अनवर अलीगी की अलिफ लैला दास्तान का बकिया हिस्सा। तेरे कलंदर का किस्सा। मैं भी एक शहजादा हूँ। मुझे सैर और सियाहत और समंदर के सफ़र का बहुत शौक था और मैं अक्सर तफरीह के लिए जहाज़ पर सफ़र किया करता था। एक मर्तबा जहाज़ में बैठकर एक जजीरा देखने जा रहा था कि समुद्री तूफान ने हमें घेर लिया और जहाज़ कप्तान के बस से बाहर हो गया और हम मौजों के रहमो करम पर थे कि मौजें जहाँ चाहे ले जाएं। 10-12 रोज समंदर में भटकते रहे लेकिन कहीं किनारा नजर न आया। कप्तान सतवेल पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो घबराया हुआ नीचे उतर और कहने लगा कि अब बेचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? कप्तान बोला कि हम भटककर मकनातीसी पहाड़ के करीब आ गए हैं और कुछ देर में जहाज इससे जा टकराएगा। जितना लोहा जहाज में इस्तेमाल हुआ है सब कर पहाड़ से चिमट जाएगा और तख्ते अलग हो जाएंगे। ये सुनकर सब ज़ारो कितार रोने लगे। इतने में जहाज पहाड़ के और करीब आ गया और फिर दफतना तेजी से चला और पहाड़ से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों में से कौन बचाया। सब फर्क हो गए। मैं एक टूटे हुए तख्ते पर बहता रहा यहाँ तक कि एक दूसरे पहाड़ के किनारे जा लगा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और तख्ता छोड़कर पहाड़ पर चढ़ गया और ऊपर जाकर देखा कि पीतल का एक गुंबद है और उसकी चोटी पर पीतल का बना हुआ एक गेवर सवार है। मैं देर तक मुताजिब नजरों से उसे घूरता रहा। इसी असना में रात हो गई। मैं एक महफूज जगह देखकर मैं सो गया। रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा। वो मुझसे फरमा रहे थे कि सुबह उठकर इस जगह को खोदो जहां तुम सुअर है हो। अंदर से तुम्हें एक पीतल की कमान और शीशे का तीर मिलेगा। इसको लेकर एक तीर गुंबद वाले सवार को मारो। सवार गिर जाएगा और घोड़ा तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर कमान ऐसी जगह दफन कर देता। इस अरसा में समंदर के अंदर तूफान आएगा। तुम घोड़े पर बैठकर नीचे चले जाना और समंदर में एक कश्ती तलाश करना। वो तुम्हें जरूर मिलेगी। पहाड़ पर गुंबद और उसके ऊपर घोड़ा। तुम इसमें बैठ जाना, लेकिन यह ख्याल रहे कि इसमें बैठने के बाद खुदा का नाम ना ले और ना कश्ती टूट जाएगी, क्योंकि ये सब सिहर और सिफली का कारनामा है, जैसे मुझे ख्वाब में बताया गया था। चुनांचे में घोड़े की मदद से कश्ती में सवार गया। वो कश्ती एक पीतल का मिलत चला रहा था। कश्ती 8-10 रोज तक बराबर चलती रही। इसके बाद किनारा नजर आने लगा। खुशकी को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि बुजुर्ग की बताई हुई एहतियात भूल गया और बेइख्तियार मेरे मुंह से खुदा का शुक्र निकल गया। उधर खुदा का नाम मेरी जुबान पर आया, उधर कश्ती रेजा रेजा हो गई। शहजादा और जादू की कश्ती। मैं पानी की मौजों में डूबता उभरता रहा। जब मेरे होश व हवास दुरुस्त हुए तो मैं पानी में था। उठकर किनारे पर आया और खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया। उधर उधर घूम फिर कर कुछ जंगली फल खाए, फिर दूर तक आबादी की तलाश में फिरा, लेकिन कहीं इंसान का नामो निशान तक नजर ना आया। मैं फिर किनारे की तरफ आया तो सामने से एक जहाज आता हुआ नजर आया। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर ख्याल आया कि मालूम नहीं कि आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन। एहतियात जरूर करनी चाहिए। मैं एक दरख्त पर चढ़ गया। इतनी देर में जहाज करीब आ गया। इसमें से कुछ ईद उतरकर खुशकी पर आए और एक जगह से मिट्टी हटाई। वहां एक तहखाना था, उसको खोला और इसमें उतरकर मशकुली पर आए और एक जगह से मिट्टी हटाई। वहां एक तहखाना था, उसको खोला और इसमें बेशुमार चीजें खाने पीने की रखें। उसके बाद एक निहायत खूबसूरत 15 साल के लड़के को इसके अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आ गए, लेकिन लड़का नहीं लूटा। मुझे ताज्जुब हुआ कि इस कार्रवाई का क्या मतलब है। इन लोगों ने फिर तहखाना बंद कर दिया और जहाज की तरफ चले। मैंने सोचा कि मुझे इस गरीब लड़के की मदद करनी है। खुदा जाने क्यों ये लोग इसको जिंदा दरगोर कर गए। चुनांचे जब वो जहाज पर सवार होकर चले गए तो मैं दरख्त से उतरा और तहखाना खोलकर अंदर चला गया तो देखा बड़ी पर तकल्लुफ जगह है और एक मसनद पर वही लड़का बैठा है। मैंने इसको देखकर सलाम किया और मुझे देखकर लड़का डर गया।
मैंने इसको तसल्ली दी और बताया कि मैं भी एक मुसीबत ज़दा इंसान हूँ। मेरा जहाज तबाह हो गया था, मैं एक तख्ता के सहारे बहता हुआ यहाँ अलगा, लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ किस तरह आए? लड़के ने कहा कि मेरी पैदाइश के वक्त नजूमियों ने बताया था कि इस लड़के के 14वें साल खतरा है और किसी अजनबी इब्न कस्ब के हाथ से मारा जाएगा। इसलिए मेरे वालिद ने इस गैर आबाद इलाका में एक तह खाना बनवाया और मुझे यहाँ छोड़ गए। 40 रोज गुजरने के बाद फिर कोई अंदेशा नहीं, लड़के की मौत ना खाना में। चुनांचे मेरे वालिद आज से 40वीं रोज बाद आकर मुझे वापस ले जाएंगे। मैं इस लड़के के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान रह गया कि इलाही कैसी मुसीबत पड़ेगी कि मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं। चुनांचे 40 रोज गुजर गए और हम बड़ी मोहब्बत से रहते रहे। ठीक 40वीं रोज जबकि इसके वालिद आने वाले थे, मैंने इसको मसल करवाया, लिबास तब्दील कराया और खाने के लिए कुछ फल रखे। सरहाने की तरफ अलमारी में चाकू पड़ा हुआ था, मैंने बढ़कर उसको उठाया और जब बैठने लगा तो मेरा पैर फिसल गया और मैं लड़के के ऊपर गिरा और चाकू लड़के के सीने में उतर गया और लड़का वहीं खत्म हो गया। इस वाक़े का मुझे इतना दुख हुआ कि मैं रो पड़ा, लेकिन क्या कर सकता था, तकदीर इलाही थी जो पूरी होकर रही। मैं तहखाने से निकला और आने वाले लोगों के खौफ से दरख्त पर चढ़ गया। कुछ देर बाद वो लोग आए और तहखाना खुला देखकर घबराए हुए अंदर गए। फिर थोड़ी देर बाद लड़के की नाश लिए हुए रोते पीटते बाहर आए। लड़के की नाश को अपने साथ लिए जहाज पर सवार हो गए। इन लोगों के जाने के बाद मैं नीचे उतर आ रात इस तहखाने में बिसर की। सुबह को खुदा के भरोसे पर एक समत रवाना हो गया और 1 महीना मुसलसल इस लकोदिक जंगल में चलता रहा, लेकिन मुझे कहीं आबादी नजर न आए। मैं बहुत परेशान था, लेकिन क्या करता, बराबर आगे बढ़ता रहा। एक रोज दौर से मुझे एक कला नजर आया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। जब करीब पहुंचा तो कला का दरवाजा खुला और इसमें से 10 नौजवान और एक बूढ़ा शख्स निकला, लेकिन सब यकचश्म थे। 10 काने जवान और एक पीर मर्द। काने जवान। और जब वो सब मेरे करीब आए तो मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर मेरा हाल पूछा कि कहाँ से आए हो। मैंने अपनी कल दास्तान मुसीबत सुनाई। वो कुछ देर उधर उधर घूमते रहे, इसके बाद कला की तरफ चले और मुझे फिर अपने साथ ले गए। अंदर से कला काफी वसी और खूब आरास्ता था। एक तरफ बहुत बड़ा हाल कमरा था, वो सब इस कमरे में बैठ गए। मैं भी उनके साथ था। बूढ़ा बीच में बैठ गया और वो जवान इसके गिर्द हल्का बनाकर कुछ देर खड़े रहे। फिर वो भी बैठ गए और मुझसे कहने लगे कि जो कुछ यहाँ देखो इसके मुतालिक कोई सवाल ना करना। मैंने इकरार कर लिया और एक तरफ हटकर बैठ गया। फिर हम सब ने बैठकर खाना खाया और बातें करते रहे, यहाँ तक कि आधी रात गुजर गई। इस वक्त बूढ़ा आदमी उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर में 2 तश्त लेकर आया और 2 जवानों के सामने रख दिए। फिर इसी तरह एक और तश्त लाया और सबके आगे वो तश्त रख दिया। इन जवानों ने सरपोश उठाए तो मैंने देखा कि इनमें स्याही है। हर जवान ने इसमें कुछ स्याही ली और अपने चेहरे पर मिल ली। जब सब स्याही मिल चुके तो मातम शुरू कर दिया। कुछ स्याही ली और अपने चेहरे पर बिल ली। जब सब स्याही मिल चुके तो मातम शुरू कर दिया। कुछ देर तक मातम करते रहे। फिर एक शख्स पानी लाया और सब ने मुंह हाथ धोए और अपने अपने सोने के कमरे में चले गए। मुझे भी एक कमरा होने के लिए दे दिया गया, लेकिन मैं इस वाकया को देखकर चूंकि बहुत परेशान और हैरान था, इसलिए रात भर नींद न आई। अगले दिन भी इसी फिक्र में रहा कि आखिर इसका रवा का क्या मतलब है। रात को उन लोगों ने फिर वही हरकतें की। मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया और मैंने उनसे सवाल कर ही दिया कि आप लोगों के ऐसे करने का क्या सबब है। उनमें से एक नौजवान बोला, तुम्हारी ही बेहतरी के लिए असल हालात जाहिर नहीं करते। अगर तुम सुनोगे तो अपनी दानी आंख से हाथ धोने पड़ेंगे। मैंने कहा, खा कुछ हो, लेकिन मैं सही हालात मालूम करके रहूंगा। तो नौजवान कहने लगा, अच्छा, सुबह को हम इंतजाम करेंगे, तुम खुद अपनी आंख से देख लेना, ये कहने की बात नहीं है।
सुबह को उन लोगों ने मुझे फिर समझाया कि इस पैकर में ना पड़ो, लेकिन मैं नहीं माना। मजबूर डाम में से एक शख्स भीड़ लाया, फिर इसको ज़बह करके गोश्त अलग कर दिया और खाल मुझे दे दी कि इसमें लिपट जाओ, हम इसको ऊपर से सी देंगे और बाहर रख देंगे। थोड़ी देर बाद फिर उधर से परिंदा गुजरेगा, वो तुम्हें अपना शिकार समझकर उठा लेगा और उड़ जाएगा, एक पहाड़ पर उतरेगा। इस वक्त इससे पहले कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, इस छुरी से जो हम तुम्हें देंगे खाल काट कर बाहर निकल आना और शोर मचाना। वो डर कर उड़ जाएगा और तुम थोड़ी दूर आगे जाना, वहां एक कला नजर आएगा, इसके अंदर चले जाना, फिर हमारा राज तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं इसके लिए तैयार हो गया, चुनांचे इन लोगों ने छुरी देकर खाल में ही दिया और कला के बाहर मैदान में डाल दिया। थोड़ी देर बाद परिंदा आया और मुझे उठाकर ले चला, खुदा जाने वो कितनी देर उड़ा। बहरहाल जब वो एक जगह उतर तो मैं फौरन खाल चीर कर बाहर आ गया और शोर मचाने लगा। परिंदो डर कर उड़ गया। वहां से मैं सामने की जानिब चला तो सामने कला नजर आया। मैं बेखट के कला के अंदर चला गया। कला अंदर से इतना हुसैन और उम्दा था कि मैंने आज तक ऐसी इमारत नहीं देखी थी। सजावट का ये आलम था कि यूं मालूम होता था कि गोया हफ्त अकलीम का ज़र्व जवाहर उसकी सन्नाई में खर्च किया गया है। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई शख्स नजर न आया। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो शानदार 12 दुरी नजर आए। इसमें 40 औरतें बैठी थीं, जिनका नज़ीर शायद चश्म आलम ने ना देखा हो। मुझे देखकर वो खड़ी हुई और औरतें बैठी थीं जिनका नज़ीर शायद चश्म आलम ने ना देखा हो। मुझे देखकर वो खड़ी हो गई और बहुत एजाज़ो इकराम से मुझे ले जाकर बिठाया और खुद मेरे सामने दस्त बस्ता खड़ी रही। मैं ये आलम देख देख कर हैरान हो रहा था। उसके बाद वो सब मेरे करीब आकर बैठ। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतज़ार करें। शुक्रिया।